साथियों नमस्कार। चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। अगले 1 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। समय बहुत कम बचा है, बहुत कम समय बचा है। मतलब 1 महीने 10 दिन, 1 महीने 15 दिन का समय बचा है। ये समय जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव हुए उसकी तुलना में तो काफी कम है। हरियाणा का चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हरियाणा एनसीआर से सटा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके हरियाणा में है। दूसरी बात कि हरियाणा बहुत राजनीतिक तौर पर जागरूक है। हरियाणा की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक है। मुझे आश्चर्य होता है। मैं तो हरियाणा का इस बार बहुत सघन दौरा किया कि हरियाणा को लोग कहा करते थे कि ये जब भी चुनाव की बात हो तो लोग वहां पे जातियों का पूरा गूढ़ा गणित सामने लेकर के चले आए। जाटों का, गुर्जरों, जाट इतने हैं, गुर्जर इतने हैं, सिख इतने हैं, जट सिख इतने हैं, बनिया इतने हैं। लेकिन हरियाणा का समाज जो है मूल रूप में इतना जातिवादी है नहीं जितना दिखाया जाता है, जितना मीडिया ने दिखाया, जितना नेताओं ने कहा, उतना जातिवादी समाज है नहीं। बहुत जागरूक लोग हैं। अपने अधिकारों को लेकर के बहुत ही अधिक जागरूकता वहां पे दिखाई देती है। फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कैसा प्रदर्शन करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से अपेक्षाएं तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो नतीजे आए वह बेहद चौंकाने वाले थे। 5 सीटें कांग्रेस को मिली, 5 सीटें बीजेपी को मिली। निसंदेह कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी, वोट प्रतिशत बढ़ा। बीजेपी की सीटें कम हुई, वोट प्रतिशत घटा। जातियों में जो स्वीकार्यता थी भारतीय जनता पार्टी की, खास तौर से जाटों में, बहुत घटी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा होना था। अब विधानसभा चुनाव में सबकी निगाह जो है इस बात पर है कि कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेचर कैसे तय करती है। मेरे पास भी कई सूचनाएं आई हैं कैंडिडेचर्स को लेकर के। आप सबको पता है कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पे अजय माकन का नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। बहुत ही मेहनती, बहुत ही कांग्रेस के प्रति समर्पित और सबसे बड़ी बात बहुत शार्प नेता है अजय माकन। अजय माकन की पूरी राजनीति को देखना चाहिए बहुत नजदीक से लोगों को, तब समझ में आएगा। वो किसी दबाव में नहीं आते, ये बात सच है। अजय माकन को यह कहा जा सकता है कि आप उनको समझा ले गए तो ठीक है, लेकिन किसी दबाव में डाल करके आप उनसे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो जो मेरे पास बातें सामने आई हैं टिकटों के बंटवारे को लेकर के, वो आप लोगों से मैं साझा करता हूं। एक जो पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि पार्टी जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी, सिर्फ और सिर्फ इस बार जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देगी। जिताऊ उम्मीदवार का मतलब यह हुआ कि जो उम्मीदवार जीत सकते हैं सर्वे में, स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश में, और साथ में जनता के बीच जिस उम्मीदवार की साख ज्यादा है, जिस उम्मीदवार के जीतने की संभावना ज्यादा है, उसको ही टिकट मिलेगा। पार्टी हर एक सीट पर यह तय करना चाहती है कि जो उम्मीदवार भाजपा के उम्मीदवार को हरा सके, हम टिकट उसको ही देंगे। उस बात से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि वो 1 बार हारा है, 2 बार हारा है या 3 बार हारा है, लेकिन अगर वो जीत सकता है तो उसको टिकट मिलेगा। यह बात पार्टी ने लगभग तय कर लिया है। दूसरी बात यह भी है कि जाति बिरादरी की जो राजनीति है, जिसके बारे में चर्चा आप सब करते हैं, बार बार कहा जाता है कि जाटों गुर्जरों की राजनीति हो रही है। जाटों को इतने टिकट मिलेंगे, गुर्जरों को ये मिलेंगे, अहिरवार इलाके में इतने टिकट दिए जाएंगे, सिखों को इतने दिए जाएंगे, बनियों को नहीं। कांग्रेस पार्टी का एकमात्र जो सोचना है वो ये है कि हम इस बार मुद्दों के आधार पे मुद्दों की राजनीति करेंगे। हम जो टिकट, भाई जो आरक्षित सीटें हैं उन पे तो निश्चित निसंदेह आरक्षित कैंडिडेट्स खड़े किए जाएंगे। जो अनारक्षित सीटें हैं उन पे जो भी विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको टिकट मिलेगा, चाहे वो किसी जाति के हों। इससे बिल्कुल एक बात और भी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी को यह तय करने के पीछे इसकी तमाम वजहें हैं। पार्टी यह जान गई, पार्टी को जो फीडबैक मिला है वो ये मिला है कि चाहे जाट हो, चाहे गुर्जर हो,
चाहे सिख हो चाहे दलित हो, सभी जातियां अब चाहती हैं कि हरियाणा को जो 10 साल तक लगातार दंश झेलना पड़ा है भाजपा सरकार का, पहले खट्टर का और अब नायब सैनी का, इससे मुक्ति मिले, कैसे भी करके मुक्ति मिले। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, अग्निवीर योजना के खात्मे चाहिए, बेटियों की सुरक्षा चाहिए, और जाति बिरादरी से उलझा हुआ समाज जो है ये अब अधिकार पाए कैसे। तो इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ विनिंग कैंडिडेट्स को टिकट देने का फैसला किया है। मुद्दे क्या होंगे, तो निसंदेह इस बार जो सबसे बड़े 4 मुद्दे तय किए गए, किसानों पर बात होगी, खूब बात होगी किसानों पर। किसानों के आप घोषणा पत्र में भी देखेंगे, बेरोजगारी पर जम के बात होगी, युवाओं की बेरोजगारी पर बात होगी, अग्निवीर योजना पर बात होगी, जिससे हरियाणा के ढेर सारे बच्चे, ढेर सारे युवा प्रभावित हुए हैं जो नौकरी के तलाश में है, और पहलवान बेटियों की भी बात होगी। बहुत संभावना है कि पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही आपको पंचकुला में और तमाम जगहों पर देखने को मिले। इस बार एक बात भी तय है कि कई पहलवानों को भी टिकट मिलेगा। अब कौन कितने पहलवानों को मिलेगा ये नहीं बता सकता, लेकिन 4-5 के नाम चर्चा में है। किनको किनको मिलेगा, कोई पूर्व पहलवान रहे हैं, कोई अभी के हैं, पहलवानों को भी टिकट दिया जा सकता है। दूसरी चीज कि प्रियंका गांधी का जोरदार दौरा होना है, ये हरियाणा में तय कर लिया गया है कि प्रियंका गांधी कैंपेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, खूब दौरे करेंगी, और यह भी तय है कि इस बार पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट देना चाहती है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि इस बार अगर किसी, मान लीजिए कि एक सीट पे 2 जिताऊ उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, एक युवा है एक बुजुर्ग है, तो युवा को तरजीह दी जाएगी। नया हरियाणा बनाना है, नए युवा लोगों को, युवा शक्ति को ज्यादा ताकतवर बनाना है, तो कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है। अब चूंकि लगभग 1-1.25 महीने का समय बचा है, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द अगले कुछ दिनों में टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी, और फैसला स्क्रीनिंग कमेटी का होगा। निसंदेह चुनावों के टिकटों के बंटवारे को लेकर के अंतिम फैसला स्क्रीनिंग कमेटी करेगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। लेकिन जो भी अलग अलग गुट है, भले वो शैलजा जी का हो, भले वो रणदीप सिंह सुरजेवाला का हो, भूपेंद्र हुड्डा का हो, उनसे अंत में सलाह ली जाएगी, देखिए हमारा यह फैसला है, अब आप इस फैसले पर क्या कहते हैं। एक बात जोड़ता चला जाऊं कि जो ये अलग अलग गुट की बात करते हैं, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूं, क्योंकि एक बात सच है कि शैलजा जी का अपने कुछ हिस्सों में, भूपेंद्र जी का अपने कुछ हिस्सों में, रणदीप जी का कुछ अपने हिस्सों में, ताकत जो है उनकी, कांग्रेस पार्टी की ताकत 3-4 हिस्सों में बटी हुई है, और वो अपने अपने हिस्से को मजबूत बना रहे हैं। ये बात सच है कि शैलजा जी कुछ हिस्सों को में बहुत ताकतवर है, वो चाहेंगे तो ताकत लगा देंगी तो वो और मजबूत हो जाएगा, अच्छी सीटें आ जाएंगी। यही हाल रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा जी का भी है, और आला कमान ने सभी नेताओं को साफ कह दिया है कि फिलहाल अपनी गुटबाजी का जो पूरा ये है झोला, उसको दूर रखिए और चुनाव लड़िए। मैं फिर मिलता हूं आप लोगों से, और आप लोगों से फिर बात होगी। नमस्कार।